नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। अगले महीने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की जो एनुअल मीटिंग है वो होने वाली है और उसके पहले ही यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार लाने के लिए एक नई जंग शुरू हो चुकी है। और दिस टाइम जो ये जंग शुरू हुई है, दिस इज़ बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान के द्वारा दोस्तों इटली के साथ मिलकर के एक नया यूएनएससी का रिफॉर्म मॉडल पेश किया गया है, जिसको कि वो लोग रेफर कर रहे हैं एज दी यूएफसी मॉडल ऑफ यूएनएससी रिफॉर्म्स। नाउ इस मॉडल में वैसे तो कई सारी बातें हैं, लेकिन अगर मैं बहुत ही ब्रीफली आपको इस मॉडल के बारे में बताना चाहूं तो इन्होंने यहां पर प्रस्ताव में ये कहा है कि जो यूएन में फिलहाल हमें 5 परमानेंट मेंबर देखने को मिलते हैं वो तो 5 के 5 ही रहने चाहिए, लेकिन जो हमें यूएन में 10 नॉन परमानेंट मेंबर देखने को मिलते हैं जिनको 2-2 साल के टेन्योर के लिए चुना जाता है, इनका ये कहना है कि ये वाले जो 10 हैं इनको यहाँ पर बढ़ाया जाए और ये जो 2 साल का टेन्योर है इसको भी यहाँ पर इंक्रीज किया जाए। लेकिन इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन किया है कि किसी प्रकार का कोई भी एडिशनल मेंबर जो परमानेंट मेंबरशिप है यूएनएससी की उसमें ऐड ऑन नहीं होना चाहिए। इस पर्टिकुलर रिफॉर्म मॉडल को लेकर इंडिया ने अपना जो है स्टैंड यहाँ पे क्लियरली सामने रख दिया है और इंडिया ने इस बार ये कहा है कि पहली बात तो यूएफसी मॉडल के फेवर में हम लोग बिल्कुल भी नहीं हैं, एंड दूसरी बात इंडिया ने इस बार एक तरीके से अल्टीमेटम सा दे दिया है कि अगर हमें यूएनएससी में रिफॉर्म्स लाने हैं तो उसके लिए हमें रिटर्न नेगोशिएशंस करने की आवश्यकता है, जो कि कई सालों से हो नहीं रही हैं। आपको बता दूं दोस्तों, सन 2009 से यूएनएससी में सुधार लाने की बातचीत शुरू हुई है, लेकिन पिछले 15 साल में जब भी इसको लेकर बातचीत होती है केवल वर्बल बातचीत होती है, देश आपस में बातचीत करते हैं एंड नेगोशिएशंस बंद हो जाती हैं, लेकिन कभी भी रिटर्न नेगोशिएशंस यहाँ पर पेश नहीं करी गई हैं। इंडिया ने इस बार डिमांड किया है कि अगर हमें वाकई में यूएनएससी में सुधार लाने हैं तो रिटर्न लेवल पे हमें नेगोशिएशंस करने की आवश्यकता है। एंड दोस्तों साथ ही में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि हमें देखने को मिली है, चिली की तरफ से भारत को सपोर्ट मिला है इंडिया की यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप के लिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है, चिली के फॉरेन मिनिस्टर नई दिल्ली आए हुए थे भारत के दौरे पर, एंड इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है दोस्तों बिकॉज चिली जो है वो सभी को मालूम है कि वो चाइना का एलाय है, एंड इस बार चिली ने एक तरीके से चाइना को सरप्राइज कर दिया है बाय सपोर्टिंग इंडिया फॉर इंडियाज यूएनएससी बिड। बात करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में, बात करेंगे यूएफसी मॉडल के बारे में, इंडिया ने क्या मॉडल पेश किया है उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी, एंड दोनों मॉडल्स को आपस में कंपेयर भी किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज को लेकर आए हैं जिनकी शुरू होने की डेट्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और इतना ही नहीं, जीएस कोर्सेज के साथ साथ हम लोग आपके लिए सीसैट, एस्से राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज, टेस्ट सीरीज एंड साथ में मेंटरशिप की सेवाओं को भी अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है, मेंटरशिप की आवश्यकता है, काउंसलिंग की आवश्यकता है, आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल्सो हमारे सेंटर्स में ऑप्शनल के बैचेस भी चल रहे हैं, आप उनमें जाकर के एनरोलमेंट भी ले सकते हैं। और अगर आपको स्टडी मटेरियल की आवश्यकता है या फिर यूपीएससी से जुड़ा हुआ कोई भी सिलेबस वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो अभी बेसिकली क्या हुआ है कि अगले महीने यूएनजीए की, आई एम सॉरी यहाँ पर जीए लिखा आएगा, यूएनजीए की जो मीटिंग है वो अगले महीने सितंबर में होने वाली है। एंड दोस्तों उसके पहले ही अफ्रीकन कंट्री सिएरा लियोन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने फिर से अफ्रीका का क्लेम रेस किया है, दावा रेस किया है कि उन्हें कम से कम अफ्रीका के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में 2
परमानेंट मेंबरशिप्स की सीट्स चाहिए। वहीं पर इंडिया ने एक बार फिर से कहा है कि यूएनएससी में सुधार लाने की आवश्यकता है, एंड इंडिया ने यह भी कहा है कि हमें भी यूएनएससी के अंदर यहाँ पे सीट मिलनी चाहिए। लेकिन दोस्तों वेरी वेरी सरप्राइजिंगली ये सारी बातें जब हो रही थी तो पाकिस्तान ने अपना यूएफसी मॉडल यहाँ पे पेश किया है, जिसमें कि इटली के द्वारा पाकिस्तान का समर्थन किया गया है। नाउ बिफोर वी टॉक अबाउट द यूएफसी मॉडल, सबसे पहले यूएफसी क्या चीज़ है उसको समझ लेते हैं। यूएफसी का जो ग्रुपिंग है इसको आज से लगभग 30 साल पहले 1995 में बनाया गया था, जिसमें कि इटली, पाकिस्तान, मेक्सिको एंड इजिप्ट ने इसको मिलकर के बनाया था। ये वाला जो ग्रुपिंग था ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा ग्रुपिंग में एक्सपेंशन देखने को मिला है। आज की घड़ी में ये कंट्रीज़ तो इसमें हैं ही, लेकिन साथ में अर्जेंटीना, कनाडा, कोलंबिया, कोस्टा रिका, माल्टा, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया, उसके बाद सैन मेरिनो, स्पेन, टर्की जैसे देश भी देखने को मिल जाते हैं। एंड इस ग्रुपिंग में हमें इन कंट्रीज़ के साथ साथ चाइना, जो कि बाय द वे एक परमानेंट मेंबर है, वो भी देखने को मिलता है, एंड इंडोनेशिया की पार्टिसिपेशन भी दोस्तों देखने को मिल जाती है। कभी कभार इस ग्रुपिंग को कॉफ़ी क्लब का नाम भी दिया जाता है। यूएफसी की जो फुल फॉर्म है इट इज़ कॉल्ड एज यूनाइटेड फॉर कंसेंसस। इन्होंने जो यहाँ पर मॉडल पेश किया है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इन्होंने बोला है कि जो यूएन में 5 जो परमानेंट मेंबर्स हैं, दैट इज चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए, ये तो एज इट इज़ ऐसे के ऐसे ही रहने चाहिए, लेकिन जो 10 और मेंबर्स हैं जिनको नॉन परमानेंट मेंबर्स कहा जाता है, जिनको 2-2 साल के टेन्योर के लिए चुना जाता है, इन्होंने कहा है कि ये वाले जो 10 मेंबर्स हैं इनको यहाँ पे बढ़ाना चाहिए। एंड इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो 10 मेंबर्स हैं इसको बेसिकली 10 और 5 15, और यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 11 मेंबर्स को और ऐड ऑन कर देना चाहिए, और ये जो 2 साल का टेन्योर है इसको भी एक्सटेंड करने की मांग इनके द्वारा करी गई है। लेकिन दोस्तों इन्होंने वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली अगेन कुछ भी यहाँ पर प्रोसेस नहीं बताया कि जो ये और 11 मेंबर्स को ऐड करना है कौन से एरिया से होने चाहिए, किस किस देश के दुनिया के कौन से हिस्सों से होने चाहिए, कितने टाइम तक इनकी टेन्योर जो है ये एक्सटेंड होनी चाहिए। बस इन्होंने एक ही बात पे फोकस किया है कि ये जो 5 मेंबर का परमानेंट यूएनएससी काउंसिल है इसमें किसी प्रकार की एक्सपेंशन नहीं होनी चाहिए। वहीं पर इंडिया ने जो अपना मॉडल पेश किया है, इंडिया ने दोस्तों काउंटर करने के लिए मॉडल पेश किया है, जिसमें इंडिया ने G4 मॉडल को यहाँ पर बेसिकली पेश किया है। इंडिया ने यहाँ पर क्या कहा है कि ये वाली जो आपकी 5 कंट्रीज़ हैं इसको तो बढ़ा करके हमें 11 करने की आवश्यकता है, और ये वाली जो 10 कंट्रीज़ हैं इसको बढ़ा करके हमें 15 करने की आवश्यकता है। यानी कि कुल मिला के 11 और 15 कुल मिला के 26 मेंबर्स होने चाहिए, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में होने चाहिए। ये वाले 11 जो हैं ये परमानेंट होने चाहिए, और ये वाले जो 15 हैं ये बेसिकली नॉन परमानेंट मेंबरशिप इनको यहाँ पे दी जानी चाहिए। इंडिया ने बल्कि ये भी कहा है कि जो 6 नए परमानेंट मेंबर्स होंगे इसमें से एक लिया जाना चाहिए अफ्रीका की स्टेट से, एक लिया जाना चाहिए एशिया पैसिफिक से, एक लिया जाना चाहिए लैटिन अमेरिकन स्टेट से, एक वेस्टर्न यूरोपियन स्टेट से, और एक जो बची हुई स्टेट्स हैं वहाँ से लिया जाना चाहिए। इस तरीके से जो एक्सपेंशन है वो बेसिकली परमानेंट मेंबरशिप की होनी चाहिए। एंड ये जो पूरा का पूरा मॉडल है ये G4 मॉडल है जो कि इंडिया ने पेश किया है, जिसमें कि मैं आपको बता दूं इंडिया के साथ दोस्तों मिलकर के एक तो इंडिया ही है, साथ में दोस्तों ब्राज़ील है, उसके साथ में जापान है, एंड उसके साथ में हमें जर्मनी की कंट्री देखने को मिलती है जो कि इस मॉडल को सामने पेश कर रही है। नाउ इंडिया ने मॉडल को तो पेश किया है, लेकिन जो यूएफसी ग्रुपिंग है उसका यहाँ पे सुधार लाने का एज सच कोई एजेंडा नहीं है। वो केवल और केवल जो G4 ग्रुपिंग है इसके बेसिकली पीछे पड़ी हुई है। अगर आप मेंबर्स को भी ध्यान से देखें, जर्मनी के बिड के पीछे पड़ी हुई है इटली एंड स्पेन, क्योंकि ये भी यूरोपियन कंट्री है और ये भी यूरोपियन कंट्रीज है। ब्राज़ील के बिड के पीछे पड़ी हुई है अर्जेंटीना, जापान के बिड के पीछे पड़ी हुई है ऑस्ट्रेलिया, एंड जो कनाडा और साउथ कोरिया है ये सभी डेवलपिंग कंट्रीज के पीछे पड़े हुए हैं। वो नहीं चाहते कि कोई भी
डेवलपिंग कंट्री किसी भी तरीके से यूएनएससी के परमानेंट मेंबरशिप का हिस्सा बने। एंड पाकिस्तान ऑब्वियसली दोस्तों इंडिया के पीछे पड़ी हुई है कि इंडिया को कभी भी यहाँ पे यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इस पूरी की पूरी चीज़ की इंडिया ने सख्त आलोचना करी है। इंडिया ने सबसे पहले तो ये कहा कि आपने जो यूएफसी मॉडल पेश किया है, ये बात बताइए उसमें अफ्रीका की जगह कहाँ है, लैटिन अमेरिका की जगह कहाँ है, एशिया की जगह कहाँ है। और इन्होंने साथ में ये भी कहा कि अफ्रीका जो कि 54 मेंबर की कंट्री है, 54 कंट्रीज का एक कॉन्टिनेंट है, जो कि दोनों ही कैटेगरीज में काफ़ी लंबे टाइम से एक्सपेंशन मांग रही है, जो कि सही भी है, उनको आपने रिप्रेजेंट करने का कोई भी मॉडल यहाँ पर पेश नहीं किया है। और साथ में ये कहा गया कि अफ्रीका के साथ साथ और बहुत सारी ग्रुपिंग्स हैं जो कि ग्लोबल साउथ को बिलोंग करती हैं, कैरिकॉम हुआ, अरब ग्रुप हुआ, वगैरह वगैरह, इनको आपने कहीं पर भी जगह देने की बात नहीं करी। आपका केवल एक ही एजेंडा है कि जो यूएनएससी है, जो परमानेंट मेंबरशिप है, उसमें इंडिया को ना आने दिया जाए और उसको यहाँ पे एक्सपैंड करने ना दिया जाए। और इंडिया ने यहाँ पर यही कहा है कि ये हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल है। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से पिछले साल G20 की जो मीटिंग इंडिया में हुई थी, उसमें इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाया था, उसी तरीके से हम चाहते हैं कि ग्लोबल साउथ और अफ्रीका को अब यूएनएससी की परमानेंट कैटेगरी के अंदर मेंबरशिप मिलनी ही चाहिए। यहीं पर अल्टीमेटम देते हुए भारत ने कहा है कि सबसे पहले तो अगर ये नहीं काम करेगा तो UN 2.0 बनाना चाहिए। इंडिया ने यहाँ पर एक और बड़ा सवाल रेस किया। इन्होंने कहा कि यूएफसी ग्रुपिंग में चाइना क्या कर रहा है। चाइना जो कि ऑलरेडी एक परमानेंट 5 मेंबर है, जो कि P5 का मेंबर है, वो अगर यूएफसी ग्रुपिंग में प्रेजेंट है तो ये एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और इसीलिए यूएफसी का जो मॉडल है, यूएफसी का जो बेसिस है, वो कम्प्लीटली गलत है, वो यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। वैसा है, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। आने वाली जो मीटिंग है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है, बिकॉज बहुत सारे अल्टीमेटम्स दिए जा चुके हैं। वी विल सी व्हाट हैपन्स एंड जो भी अपडेट होगा आपके सामने हम लोग पेश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे